ये जो दहेज मांगने की चलन है, ये बहुत बेकार है। जो लड़की वाले होते हैं, आप उनसे दहेज की मांग करते हैं, लेकिन आप महाराज कभी आप ये सोचते हो कि उस लड़की वाले ने अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया, अब इससे ज्यादा आप उनसे क्या मांगोगे? आजकल तो लोगों ने भीख मांगने की प्रक्रिया को दहेज का नाम दे दिया है। कि हम तो इतना लेंगे, और इसी दहेज के कारण कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर बेटी उत्पन्न हो, बेटी पैदा हो जाए। एक बार किसी लड़की के देखने वाले आए। अब लड़का लड़की आपस में एकांत में बातचीत करने के लिए गए। लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे पिताजी हमें दहेज में कार देंगे तभी हम विवाह करेंगे, अन्यथा हम विवाह नहीं करेंगे। अब देखिए महाराज, लड़की ने भी क्या खूब जवाब दिया। उसने कहा, मेरे बाप की औकात तो तुझे हवाई जहाज देने की है, लेकिन तेरे बाप की औकात है हवाई अड्डा बनवा दे। ये सुनकर के महाराज लड़का एकदम चुप हो गया। आप महाराज दहेज में कार मांगते हो? यदि कार चलाने का ज्यादा ही शौक है तो अपने बाजुओं में दम हो तो मेहनत करके कमाओ और खूब कार खरीदो, चलाओ। और ये भी बात याद रखना, अगर आप ससुर की दी हुई कार को चलाएंगे तो आप ससुर जी के ड्राइवर कहलाएंगे, क्योंकि गाड़ी को खरीदने वाला मालिक होता है और गाड़ी को चलाने वाला उसका ड्राइवर होता है। तो यदि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो खूब अपने ससुर जी से कार मांगिए और आनंद से कार चलाइए। आज महाराज इसी दहेज के कारण जो गरीब लोग होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे घर कन्या उत्पन्न है, क्योंकि कन्या हो जाएगी तो वो दहेज कहां से लाएंगे? क्योंकि आजकल लोगों की मांग बहुत बढ़ गई है, लेकिन कभी लोग ये विचार नहीं करते कि जिस कन्या को उसका बाप बचपन से पालता पोसता है, इतने लाड़ प्यार से उसको बड़ा करता है, और वो अपनी कलेजे का टुकड़ा आपको हंसते हंसते सौंप देता है। कभी ये विचार किया? आज महाराज इसी दहेज के कारण हम लोगों को संस्कारी बहुएं नहीं मिल रही हैं। एक बार एक बहू आई। अब वो बहू सुबह 10 बजे उठती है सो करके महाराज। उसकी सास ने कहा, अरे बहू, तेरे घर में संस्कार नहीं सिखाए गए क्या? तेरे अंदर कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है? तुझे ये नहीं बताया गया कि ससुराल में कितने बजे जागना है, कितने बजे सोना है, क्या करना है? उस बहू ने कहा, माता जी, जब आपके यहाँ से दहेज की लिस्ट गई थी तो उसमें कहीं संस्कार तो लिखा ही नहीं था, तो संस्कार तो हम अपने माँ बाप के घर ही छोड़ आए हैं। अब बताओ महाराज, अब इसका बाप दहेज भी देगा तो बहू भी
अपने अनुसार चलेगी। वो तो कहेगी हमारे बाप ने इतना दिया है, हम क्यों करें। और अगर किसी गरीब के घर की बेटी आएगी, अगर आप संस्कारी बहुएं चाहते हो तो ये दहेज मांगने की प्रथा को त्याग दो। दहेज मांगने की प्रथा को त्याग दो। आज से संकल्प कर लेंगे कि हम अपने बच्चों का विवाह दहेज मुक्त होकर के करेंगे। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं, मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा कैसा विधान है, कैसी परंपरा ये ऐसा विधान है। कैसी परंपरा कैसा विधान है। कैसी परंपरा ये ऐसा विधान है। पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है। पापा बताओ कौन सा मेरा जान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर न पूरा है न ससुराल ही पूरा। वो पीहर न पूरा है न ससुराल पूरा। पीहर न पूरा है न ससुराल ही पूरा। पीहर न पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। याद मेरी आती नहीं।